अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिद्राम मजीद। लेकिन आज की मेरी वीडियो है वेट लॉस के बारे में, क्योंकि पिछली मैंने एक वेट गेन की वीडियो अपलोड की थी जिसके नीचे ज़्यादातर ये कमेंट आए थे, वेट तो हमारा गेन है बट हमें चाहिए वेट लॉस। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने वेट लॉस के बारे में एक वीडियो बनाऊं, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको मददगार साबित करेगी। एक महीने में तकरीबन आप 10 से 12 किलो अपना वज़न आसानी से कम कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें डिटेल चीज़ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो या आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा कि आप कुछ क्वेश्चन सोच सके दिमाग में, क्योंकि इस वीडियो में आपके तमाम क्वेश्चंस और आंसर्स भी कवर किए जाएंगे। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी से आगाह करूं कि मैं बचपन से ही एक बहुत हेल्दी बच्ची थी। बचपन से ही मैं बहुत हेल्दी थी। जब मैं 10th क्लास में थी उस टाइम मेरा वेट 80+ था। एट दैट टाइम मुझे ऐसे फील हुआ कि मेरा वेट मुझे कम करना चाहिए। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी थी और मेरा वेट ओवरवेटेड था और मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना वेट कम करूं, और वेट मैंने अपना कम किया। कम करने के बाद मैं जब कॉलेज में गई तो मैं बिल्कुल सूख गई। और उसके बाद जब मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे देखने के लिए आते थे, या कोई जिसने मुझे पहले देखा होता था वेट लॉस के बाद जब मुझे देखता था, वो पहले ये पूछता था कि ये बीमार तो नहीं, इसको कुछ हुआ तो नहीं, इसको क्या हो गया, ये तो बहुत कमज़ोर हो गई है। तो ये ताने सुन सुन के मैं परेशान हो गई। मैं ये सोचने लगी कि यार मैं इतना वजन मेरा बढ़ता था तब भी ये लोग कहते थे कि यार तुम्हारा वजन बढ़ा है तो तुम कम कर लो। तो जब मेरा इतना वजन सूख गया, मैं बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हूँ, इस टाइम पे भी ये लोग यही कहते हैं कि भाई यार इसको क्या हो गया, ये तो बिल्कुल प्यारी नहीं लग रही, ये तो पहले अच्छी थी। मतलब ये मैं बातें सुन सुन के ना, जब मैंने अपने आप को एक दिन शीशे में देखा तो मेरा वेट उस टाइम था 40s में। आपको पता है कि मैंने वेट अपना, मैं बताऊंगी मैंने कैसे कम किया था, लेकिन 40s में था और वाकई मेरी ढांचे और हड्डियां बाहर आ रही थी। उस टाइम मैंने सोचा कि नहीं, मुझे खाना चाहिए और मुझे खा के अपना वेट इतना करना चाहिए कि मैं एक हेल्दी इंसान लगूं। जैसा कि आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं, मैं अपने इस वेट से बहुत ज़्यादा खुश हूं। तो प्लीज़ प्लीज़ वेट लॉस की जर्नी में आप ये कमेंट मत कीजिएगा कि आप अपने पहले वेट को देख लें उसके बाद आप हमें बताएं, क्योंकि मैंने अपना वेट खुद गेन किया है। मैं अपने वेट को इतना प्रोटीन मैंने किया है और अपने वेट को मैंने अपनी मर्जी से इतना गेन किया है, क्योंकि मैं इस वेट में अच्छी लगती हूँ। अब हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया था। अब बेसिकली वेट लॉस करते वक्त आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो खा रहे हैं वो आपका खाना दुरुस्त होना चाहिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसमें 80% आपका खाना और 20% आपकी वर्कआउट या एक्सरसाइज शामिल होती है। 80% खाना इस तरह से शामिल होता है कि अगर आप एक दिन में 6 रोटियां खा रहे हैं, तो अगर आपने वेट लॉस करना है तो उन 6 रोटियों को आप आहिस्ता आहिस्ता करके 5 करें, फिर आप अगले हफ्ते उसको 4 करें, उसके अगले हफ्ते आप इसे 3 करें, और इस तरह करते करते आप उसको 1 रोटी पर ले आएं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिए, वेट लॉस करने के लिए आपको इस चीज़ों का ज़रूरी इस्तेमाल करना है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है पानी। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको पीने से 0 कैलोरीज मिलती हैं, और इसको पीने से ना ही आपका वज़न नहीं बढ़ता बल्कि आपका वज़न कम होता है। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जिसे आपने दिन में मैक्सिमम 4 लीटर ज़रूर पीना है। तो वेट लॉस में सबसे मेन चीज़ है कि आप पानी बहुत ज़्यादा पिएं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एक 3 लीटर या 4 लीटर की बोतल खरीद लें जिसमें आप पानी भर के रखें, और जब भी आपने पानी पीना हो तो आप उस पानी को इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने पानी पीना है तो आप पानी किस तरह से पिएं। अगर आपने पानी पीना है तो आप खाली पेट जो है 2 गिलास नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है आपके लिए कि आप 2 गिलास पी सकें, तो एटलीस्ट आप आधे गिलास से स्टार्ट करें, वो भी गर्म पानी हो जिसमें आप एक नींबू निचोड़ कर पिएं, जिससे आपका वज़न और बाकी मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर आपने खाना खाना है तो खाने से पहले आपने 2 गिलास पानी पीना है। ये मस्त याद रखिए, 2 गिलास पानी पीना है। इससे ना ही आपकी ओवर ईटिंग होगी बल्कि आपने जो खाना खाया वो अच्छे तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये तो मैंने आपको बता दिया पानी का आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक है। और आपने 4 लीटर आपने पानी पीना ज़रूर है। अब मैं बात करती हूँ कि आपकी डाइट में आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। आपको मैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ बताती जाऊँ कि कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है क्या चीज़ होती है कार्बोहाइड्रेट? का मतलब है अनाज, वो चीज़ें जो कि जिसे हम गंदम कहते हैं। गंदम हो गया, बाजरा हो गया, हमारा फ्लोर हो गया, हमारा आटा हो गया, हमारी सूजी होगी, मैदा हो गया, दालें होगी, नूडल्स हो गए, स्पैगेटीज हो गए, ये तमाम चीज़ें आपकी आ जाती हैं कार्बोहाइड्रेट में। इन चीज़ों को आपने अपनी लाइफ से सबसे पहले कम करना है, क्योंकि ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि आपके बॉडी में जाके ना सिर्फ फैट स्टोर करती हैं बल्कि ये आपके बॉडी में जाके आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज देती हैं, जिससे आपका पेट बहुत ओवरलोडेड भरा रहता है। और आप कभी सोचते हैं कि मेरा पेट दर्द क्यों कर रहा है, हालांकि मैंने इतना खाया भी नहीं है लेकिन फिर भी मेरा पेट दर्द करने लग गया है।
तो आपसे गुजारिश है कि कार्बोहाइड्रेट को अपनी लाइफ से थोड़ा कट डाउन करें। कट डाउन इस तरह करें कि मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर आप 6 रोटियां खाते हैं तो उसको आस्था से 5, 4, 3 और उसको 1 पर ले आएं। और आप 1 रोटी किस तरह खाएंगे मैं आपको बताती हूँ। आप किस तरह खाएंगे, सुबह उठते समय आपने सबसे पहले तो मैंने आपको बताया नींबू वाला पानी पीना है, ठीक है। नींबू वाला पानी पीने के बाद आपने उसके बाद अगर आपका मन करता है आप एक्सरसाइज करने का, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी करें, जितनी आपसे हो सकती है, जिस एक्सरसाइज में आप मुतमिन हैं आप करें, क्योंकि डोंट गिव अप। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वजन बहुत जल्दी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करते तो 80% याद रखिए, 80% आपका डाइट का हिस्सा है जो कि आपको वजन कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद देगा। तो आप एक्सरसाइज नहीं करते तो उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, आपने सबसे पहले ग्रीन टी और उसके साथ 2 उबले हुए अंडे जिसकी जर्दी आप निकाल सकते हैं या खा सकते हैं। उबले हुए अंडे को यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे कि हम उसको स्क्रैम्बल एग कर सकते हैं। जी हाँ, आप उस अंडे को किसी भी तरह से खा सकते हैं, बट याद रखिए कि उसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम हो। अगर ऑयल का इस्तेमाल हो तो कोकोनट ऑयल जो कि पाकिस्तान में बहुत ईजिली अवेलेबल है और इंडिया में बहुत ईजिली अवेलेबल है। कोकोनट ऑयल से आपका वजन जो है ना ही बढ़ता है बल्कि वो अच्छा होता है, ठीक है। कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो कि काफ़ी सस्ता है। और बाकी चीज़ आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें और आप फिश ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑयल हैं जो कि आप अपने खाने में जो है इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप फ्राइड खाना चाहते हैं तो आपने हल्का सा 1 चम्मच से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, ठीक है। 1 चम्मच दिन के आपने सिर्फ 2 चम्मच ऑयल इस्तेमाल करने हैं और 2 चम्मच वो ऑयल के चम्मच होने चाहिए जो कि आप खाना खाते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने नहीं करना और कोशिश करें कि 2 के चम्मच ऑयल इस्तेमाल भी मत करें, ठीक है। आपने जो है कर लिया, क्या कहते हैं उसको, आपने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया अपना एग के साथ। अब आप क्या करेंगे, आपने जो है ना, अगर आपका दिल कर रहा है कोई और चीज़ खाने का, आपका पेट नहीं भर रहा, तो आप किसी भी एक फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक फ्रूट आपका बनाना भी हो सकता है, आपका मैंगो भी हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है, ग्रेप भी अगर हो तो थोड़े से इतना फ्रूट होना चाहिए। अगर ग्रेप्स या जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो आपकी मुट्ठी में आने चाहिए। इतने फ्रूट्स होने चाहिए जो आपकी मुट्ठी में यहाँ पर आके पूरे हो सकें, ठीक है। इतना फ्रूट आपने खाना है। उसके बाद आ जाती है दिन की बारी, ठीक है। दिन में आपको मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आपको बहुत भूख लगी है तो उस टाइम आप 1 चपाती जिसका साइज़ आपकी इस मेरे हाथ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये हाथ मेरा जितना है इसी तरह गोल चपाती का साइज़ होना चाहिए, अपने हाथ से नाप लें। इतनी चपाती आपने बनानी, या फिर आप छोटा सा पेड़ा करें और उसको पकड़ पकड़ के इतना लंबा बना दें, इतना बड़ा बना दें ताकि आपको खाने में ऐसे महसूस हो कि मैंने बहुत बड़ी रोटी खाई है और आपके पेट में भी जो है आसानी से चली जाए। वो चपाती आपने खानी है विद सैलेड। अब सैलेड में आपने अपनी लाइफ में नमक का इस्तेमाल बहुत कम करना है, क्योंकि नमक आपके जिस्म में पानी को स्टोर करता है, जिससे आपका वजन बढ़ता है और चर्बी बनती है, ना कि आपका वजन लूज होता है। तो अगर आप नमक इस्तेमाल करते हैं तो मेरी राय है कि आप काला नमक इस्तेमाल करें, पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा नमक है। अगर आप नॉर्मल नमक भी इस्तेमाल करते हैं तो आप नॉर्मल नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक आपने हमेशा अपनी लाइफ में थोड़ा रखना है, ठीक है। नमक थोड़ा रखना है और चीनी तो आपने अपने लाइफ से निकाल देनी। उसे ऐसे करना है जैसे आप कभी कभी चाय में से मिलाई निकाल के बाहर फेंकते हैं, वैसे आपने चीनी भी निकाल के बाहर इसको फेंक देना है। क्यों फेंक देना है? आपकी लाइफ में चीनी आपका वजन बहुत बढ़ाती है। इसकी जगह आपने शहद का इस्तेमाल करना है और आपने इसकी जगह पर शक्कर का इस्तेमाल करना है। ये मेरी आपको हिदायत, अपने घर में शहद और शक्कर का नॉर्मली इस्तेमाल करें। चीनी को आप अपनी लाइफ से बाहर करें, क्योंकि आपका वजन बढ़ाती है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बीमारियां इससे हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने चीनी इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। अब आपने सैलेड में नमक इस्तेमाल करना, नींबू निचोड़ें, और आपने कोई भी चाट मसाला कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करी। आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और आपने थोड़ा सा सालन, ठीक है। उस चपाती के साथ आपने सलाद के साथ खाना, थोड़ा सा सालन लगा के आपने खाना है, ठीक है। और रात के समय पर आपने या तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं ओट मील, या तो आप इसको रिप्लेस करते हैं चिकन मीट के साथ, फिश के साथ। आप अगर कोई दाल खाना, अगर आपने रोटी खा ली है ना, अगर आपने दोपहर में रोटी खा ली है तो प्लीज़ कार्बोहाइड्रेट आपके जिस्म में चला गया, आपने उसे कम करना है। तो आप रात को ये ना हो कि आप रोटी खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं थोड़ी थोड़ी चपाती करके। अगर आपने रोटी दिन में आधी खाई है तो रात में आधी खा के आप उसे गुजारा करें। या अगर आप ओट मील लेना चाहते हैं तो ओट मील ले सकते हैं आप। इसमें दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही खा लें आप। लेकिन आपने जो चीज़ें नहीं खानी, उसमें आपने शुगर नहीं खाना, आपने ऑयली तली हुई चीज़ें नहीं खानी, जिसमें आपने दालें, गंदम, चावल, ये
वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी, आपने खानी है लेकिन कम खानी है, ठीक है। अब कम कैसे खानी है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने कम इस तरह खानी है कि आपने एक बाउल ले लेना है, एक कोली ले लेनी है, जिसे आप घर में कहती हैं ना कोली, या अगर आप स्पेशल जाके मेरी तरह बाउल खरीदें, क्योंकि मैं स्पेशल बाउल खरीदती थी अपने लिए जिस बाउल में मैं खाना पसंद करूँगी, ठीक है। वो बाउल हमेशा आपका छोटा होना चाहिए और आपको अंदाज़ा होना चाहिए जब भी आपने कोई इस तरह की चीज़ खानी है, जैसा कि चावल आपने खा लिए, तो वो इतने खाने हैं जितने उस बाउल में पूरे आ जाएं, ठीक है। चावल उसमें पूरे आना चाहिए, आपका सलाद जितना मर्जी आप खाएं, आपको कोई नहीं रोकता, बट आपने चावल उतने खाने हैं। अगर आपने दाल खानी उससे बाउल में उतनी खानी जितनी उसमें पूरी आ जाए, इससे ज़्यादा आपने दाल नहीं खानी है। और खाने से पहले आपने 2 गिलास पानी पीना है। और उसके साथ आपने वर्कआउट अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ वॉक पे जाया करें, वर्कआउट किया करें। घर में बैठ के कितने ज़्यादा यूट्यूब पे वर्कआउट्स हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप जिम अफोर्ड करते हैं तो आप जिम में जाएं। और मैं अपनी जर्नी में आपको बताऊं कि मैंने कोई जिम नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, मैं सिर्फ वॉकिंग करती थी। और वॉकिंग क्या करती थी, अपनी छत पर इतनी वॉक करती थी 40 मिनट, जब आप मुझे पसीना आ जाए मैं नीचे आ जाती थी, बस मैं 40 मिनट वॉक करती थी और मैं कुछ भी नहीं करती थी, नो एक्सरसाइज, नो एनीथिंग, नथिंग, बस जस्ट वॉक करती थी। और फिर मैंने अपना वेट जो है ना 88 से मैक्सिमम 40s पे मैं ले आई थी। तो मेरी अचीवमेंट थी, सिर्फ मैंने तकरीबन 4 महीने में अपना वजन इतना कम किया था। उस सबसे अच्छी बात वीडियो के आखिर में बताना चाहूँगी कि जब मैंने अपना इतना वजन कम कर लिया था और मैंने अपनी डाइटिंग 2 महीने बाद छोड़ दी थी, 2 महीने बाद डाइटिंग छोड़ने के बाद मेरे जिस्म में फिर भी कमज़ोरी महसूस होती थी, जिसकी वजह से मैं जितना भी खाती थी मेरा वेट ओवर खुद ब खुद कम होने लग गया था। मेरा वेट खुद ब खुद कम हो रहा था। मैं जितना भी घर वाले कहते थे खाओ खाओ खाओ, और मैं खाती थी और मेरा वेट ऑटोमेटिकली कम होने लग गया था। तो याद रखिए ये चीज़ है जो कि आपके वेट लॉस में आपको मददगार साबित कर सकती है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई झिझक नहीं, कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और ज़्यादा से इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। अगर कोई बंदा आपके इर्द गिर्द मोटा और अपने मोटापे से तंग आ चुका है तो आपको अपने लिए बदलने की ज़रूरत है, खुद के लिए बदलने की ज़रूरत है और अपने फ्रेंड्स की मदद करने की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पहुँचाएँ और बहुत आगे तक पहुँचाएँ ताकि मेरी एक वीडियो जो है ना लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सके। आपसे मुलाकात हुई अगली वीडियो में। इतना बोलने के बाद मैं भी पानी पीती हूँ, क्योंकि मैं भी जो है ना मैक्सिमम 4 लीटर पानी पीती हूँ अपनी पूरे दिन में। अब मैं पानी पीती हूँ और कॉफ़ी पीती हूँ, कॉफ़ी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे मुलाकात हुई अगली वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।